शुक्ला, हिंदी अध्यापिका, सेंट मैरी पब्लिक इंटर कॉलेज अम्बरगंज लखनऊ से आपके समक्ष पुनः यूपी बोर्ड के अंतर्गत कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए काव्य व्याकरण में रस को समझाने जा रही हूँ। ये जानकारी सभी कक्षाओं के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि व्याकरण की बेसिक को जाने बिना आप किसी भी ज्ञान को भली प्रकार नहीं सीख सकते। इसलिए हर विद्यार्थी को रस विषय की जानकारी जरूरी है। अतः ये वीडियो उन तमाम विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है जो हिंदी विषय के अंतर्गत रस विषय को समझना और जानना चाहते हैं, और यही ज्ञान प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है, और वे भी चाहें तो सुगम हिंदी प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके सुन सकते हैं। मैं अपने विद्यार्थियों से निवेदन करती हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा की संख्या में इस जानकारी से लाभ उठाकर चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट अवश्य दें, जिससे मैं आपके लिए आगे भी ऐसी जानकारी देती रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं रस की जानकारी। जैसा कि नाम से ही ज्ञात है, रस अर्थात आनंद, जो हमें पढ़ने, सुनने एवं देखने या किसी से भी प्राप्त होता है, उसे हम रस कहते हैं। मनुष्य ने इसी प्रवृत्ति और आनंद की खोज को संतुष्ट करने के लिए साहित्य सृजन किया, और यदि साहित्य में रस न होता, ऐसा नीरस ज्ञान से मानव की आत्मा तृप्त न हो सकती, तो फिर इस साहित्य का क्या औचित्य होता। तो आज साहित्य के क्षेत्र में जो हम इतना अधिक सफल न होते। हिंदी साहित्य को 2 वर्गों में बांटा गया है, काव्य और गद्य। गद्य में नाटक, उपन्यास, कहानी आदि में भी रस प्राप्त होता है, परंतु काव्य में रस का अधिक महत्व है। यदि काव्य में रस न होता तो कविता की नीरसता के कारण कोई उससे आनंदित होकर पसंद न करता। अतः साहित्य में पढ़ने और सुनने से जो आनंद प्राप्त हो उसे ही हम रस की संज्ञा देते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने रस के बारे में कहा है, वाक्य रसात्मक काव्य, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। और रस निर्माता व्याकरणाचार्य भरत मुनि ने भी रस के बारे में कहा है, विभाव अनुभव व्यभिचारी संयोग रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भावों के संयोग अर्थात मिलने से रस की निष्पत्ति होती है। इस परिभाषा के द्वारा रस के 4 अंग महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिनमें पहला अंग है स्थायी भाव। जब रस के कारण कोई भाव निश्चित रूप से मजबूती के साथ मन में स्थिर होकर पुष्ट होता है, तो उसे ही हम स्थायी भाव कहते हैं। ये 9 स्थायी भाव रस में पाए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। श्रृंगार के लिए रति स्थायी भाव प्रयोग किया जाता है, तो हास के लिए हास्य, करुण के लिए शोक, वीर के लिए उत्साह, भयानक रस के लिए भय, रौद्र रस के लिए क्रोध, विभत्स के लिए जुगुप्सा, अद्भुत के लिए विस्मय स्थायी भाव, शांत रस के लिए निर्वेद और वात्सल्य रस के लिए वात्सल्य स्थायी भाव निश्चित माने जाते हैं। रस का अगला अंक है विभाव। जो व्यक्ति वस्तु परिस्थिति के कारण स्थायी भाव को जागृत करे, उद्दीप्त करे, उसे ही हम विभाव कहते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आलंबन विभाव। इसके द्वारा व्यक्ति वस्तु को आलंबन अर्थात सहारा लेना भाव प्रकट हो, उसे ही आलंबन कहते हैं। इसके 2 भाग हैं, आश्रय और विषय। आश्रय का अर्थ है जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव उत्पन्न हो, उसे ही हम आश्रय कहते हैं। और विषय जिस व्यक्ति वस्तु के कारण आश्रय के मन में स्थायी भाव जागृत हो, उसे हम विषय कहते हैं। उद्दीपन विभाव। भावों के उद्दीपन अर्थात तीव्र रूप से जागृत होने से उद्दीपन विभाव की उत्पत्ति होती है। जैसे सुंदर फूल को देखकर नायिका के मन में नायक के साथ बिताई हुई स्मृतियां उस फूल के द्वारा जागृत हुई। अतः नायिका आलंबन और फूल उद्दीपन विभाव है, और नायक आश्रय है। अनुभव। आश्रय के मन में जागृत चेष्टाएं अर्थात क्रियाएं जो स्थायी भाव का अनुभव कराएं, उसी को ही हम अनुभव कहते हैं। ये अनुभव 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कायिक अनुभव। कायिक का मतलब है अर्थात शारीरिक क्रियाएं, जैसे आंख, मुंह, नाक, हाथ, पैर के द्वारा जो क्रियाएं होती हैं उन्हें कायिक अनुभव कहते हैं। मानसिक अनुभव यानी जो मन की भावनाओं के द्वारा व्यक्त की जाती हैं। आहार अनुभव का मतलब है वेशभूषा के द्वारा जो उत्पन्न अनुभव हो। तथा सात्विक, जो शरीर के सहज अंगों के परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो, उसे हम सात्विक अनुभव कहते हैं। रस का अगला अंक है संचारी भाव। आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार ही संचारी भाव होते हैं।
तरह तरह से जो मन में पैदा होते हैं और समाप्त होते हैं। जैसे कि नदी की सतह पे पानी का बुलबुला उठता और बुझता है, अर्थात किसी कविता या दृश्य को देखने के कारण पाठक या दर्शक के मन में चल रही क्रियाओं को देखकर जो मनोस्थिति बनती बिगड़ती रहती है हर पल, वही संचारी भाव है। ये इनकी संख्या हिंदी रसों में 33 बताई गई है और जो समय समय पर आशय के मन में आते जाते रहते हैं वो इस प्रकार से हैं। जैसे निर्वेद, निर्वेद इस संचारी भाव का अर्थ है दुख के कारण बनता है, आवेग जोश के कारण आता है, दैन्य दुख पीड़ा के कारण, श्रम मेहनत प्रयास से, मद घमंड से बनता है, जड़ता दुख अचानक खुशी से भी आता है, उग्रता गुस्से क्रोध से पैदा होता है, मोह आकर्षण प्रेम और लगाव से उत्पन्न होता है, विबोध ज्ञान और वैराग्य से, स्वप्न स्मृति से या फिर भय से, अपस्कार भूलने के कारण होता है, विस्मृति के कारण होता है, गर्व सम्मान से होता है, मरण अर्थात मृत्यु से, आलस्य क्रियाहीनता से, आमर्ष असहिष्णुता परहेज का के कारण, निद्रा विश्राम से, अभिप्ता हर्ष चतुराई और छिपाने के कारण उत्पन्न होता है, उत्सुकता जानने के लिए होता है, उन्माद जोश से, शंका जानकारी के लिए, स्मृति याद से, मति बुद्धि से, सोच से, व्याधि रोग से, संत्रास दुख सजा कष्ट से, लज्जा शर्म से, हर्ष खुशी से, असूया जलन ईर्षा से, विषाद दुख वियोग से, धृति ग्रहण और सीखने से, चपलता चतुराई से, ग्लानि अफसोस से, चिंता दुख भय से, वितर्क अर्थात बहस से होती है। इस प्रकार ये 33 संचारी भाव रस निर्माण के समय आशय के मन पर रस की भावना के रूप में संचारित अर्थात जागृत होकर रसानुभूति कराते हैं। रस उत्पन्न के समय स्थायी भाव नष्ट नहीं होते, ये निश्चित रहते हैं, जबकि संचारी भाव जो 33 बताए गए हैं वो समय समय पर बनते बिगड़ते रहते हैं। काव्य शास्त्रियों ने हिंदी काव्य में रस की संख्या 9 बताई है, परंतु वर्तमान समय में इनकी संख्या 11 है, जो इस प्रकार है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। नंबर 2 वीर रस जिसका स्थायी भाव उत्साह, शांत रस निर्वेद, हास्य हास्य, भयानक भय, करुण रस जिसका स्थायी भाव शोक है, अद्भुत रस जिसका स्थायी भाव आश्चर्य है, भक्ति जिसका स्थायी भाव देव विषयक रति है, रौद्र रस जिसका स्थायी भाव क्रोध है, विभत्स रस जिसका स्थायी भाव ग्लानि है और अंतिम 11वां रस वात्सल्य रस है जिसका स्थायी भाव वात्सलता है। आशा करती हूँ दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी और इसी जानकारी को आगे भी मैं बढ़ाती रहूंगी, जिसमें हम रस आगे दिए हुए रसों का परिचय, परिभाषा, उदाहरण आदि से आपको अवगत कराऊंगी। धन्यवाद।